1932 में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जंग हुई जो खत्म नहीं होने वाली थी। वो जंग किसी इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि एक ईमू नाम के जानवर के खिलाफ थी। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ने इस जानवर को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया और इस ऑपरेशन में ऑस्ट्रेलिया की आर्मी की बुरी तरीके से हार हुई थी। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने वहाँ के फार्मर को सपोर्ट किया कि वो गेहूं की खेती करना स्टार्ट करें और वो गेहूं गवर्नमेंट वहाँ की अच्छी रेट पे खरीदेगी। और जैसे ही गेहूं तैयार हुई तो गवर्नमेंट अपने वादे से पीछे हट गई। उसने कम रेट पे गेहूं खरीदना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे एक आंदोलन हुआ। उसके अंदर फार्मर ने कहा कि अब वो गेहूं नहीं बेचेंगे। अगर तैयार फसल को फार्मर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को नहीं देंगे तो उनकी फसल पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को क्या मालूम था कि फसल ना खरीदने का नतीजा अब क्या होने वाला है। ईमू जानवर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। ये ब्रीडिंग सीजन खत्म होने के बाद दूसरी जगह मूव करता है। ईमू के एक 20,000 की टोली ऑस्ट्रेलिया के गेहूं के खेतों के पूरी तरीके से बर्बाद कर रही थी। 5.5 फीट लंबा और 45 किलो वजनी ये परिंदा दिन में करीब 2 किलो अनाज खा सकता है। 20,000 ईमू एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ये आराम से 20 से 25 एकड़ का अनाज खा सकते हैं। 1-2 हफ्ते तक तो किसानों ने बहुत कोशिश की इनको भगाने की, लेकिन ये एक फील्ड से निकलकर दूसरी फील्ड के अंदर चले जाते थे। इन सिर्फ 2 हफ्तों में इन जानवरों ने 300 से 350 खेत गेहूं के पूरी तरीके से खाली कर दिए थे। जैसे ही ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने एक आर्मी ऑपरेशन स्टार्ट किया। ये मिलिट्री का बहुत ही अजीब ऑपरेशन था जिसको मीडिया ने द ग्रेट ईमू वॉर का नाम दिया था। ऑस्ट्रेलियन आर्मी को लगा कि उनके वर्ल्ड वॉर के अंदर जीत हुई है तो ये ईमू से आसानी से जीत सकते हैं। कुछ सैनिकों और कुछ हथियारों के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेज दिया। ये काम सोल्जर को उनके अपने बाएं हाथ का खेल लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होने वाला था। और उसी टाइम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरी तरीके से बाढ़ आ गया क्योंकि वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो ईमू एक साथ इकट्ठा नहीं हो रहे थे, वो अलग अलग फैल गए। तो ऑस्ट्रेलियन आर्मी को समस्या यह थी कि उनको एक साथ इकट्ठा कैसे किया जाए। 2 नवंबर 1932 को ऑस्ट्रेलिया की आर्मी को रिपोर्ट मिली कि ईमू गाँव के अंदर आ चुके हैं। गाँव वालों ने उनको इकट्ठा करने के लिए पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। वो इकट्ठा नहीं हुए, वो एक और दूसरे खेत के अंदर पहुंच गए। ईमू की टांगे बहुत ही मजबूत होती हैं और वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। जैसे सोल्जर ने उन पे हमला स्टार्ट किया तो उनमें 5 या 7 ईमू मरे, बाकी सारे खेतों के अंदर भाग गए। पहला हमला बुरी तरीके से नाकाम रहा था। इसके अंदर 20,000 ईमू से ज्यादा 5 या 7 ईमू मरे थे। और उसके बाद सोल्जर ने डिसाइड किया कि वो खेतों के अंदर घात लगाकर बैठेंगे और इस बार 1,000 ईमू खेतों के अंदर आ गए थे। वो सोल्जर के बिल्कुल पास में ही थे। जैसे ही सोल्जर ने फायर खोला तो ज्यादा से ज्यादा 2 दर्जन ईमू मरे थे और सोल्जर की गन जाम हो गई थी। इस बार किस्मत उनकी भी खराब थी। जैसे ही मशीन गन को ठीक किया जा रहा था इतने में ईमू दूसरे खेतों के अंदर पहुंच गए थे। ये ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री का दूसरा हमला था। ये भी पूरी तरीके से नाकाम रहा। सोल्जर्स ने वहाँ पे देखा कि ईमू के ग्रुप इकट्ठे हुए हैं, उनमें से एक लीडर है, उसी के हिसाब से ईमू चलते हैं। बाकी सारी ईमू वीट खाने के अंदर व्यस्त रहती हैं, लेकिन उनका लीडर आने वाले खतरे को चारों तरफ से देखता है। जैसे ही कोई खतरा होता तो उनका लीडर ईमू को भगा देता था। ये देखकर वहाँ के सोल्जर पूरी तरीके से थक चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ईमू को मारने के लिए एक अलग तरीके से प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि मशीन गन को एक गाड़ी के अंदर लोड किया जाएगा। जैसे ईमू वहाँ से भागेंगे तो चलती हुई गाड़ी से उनके ऊपर फायर किया जाएगा। ऐसा प्लान जंग के अंदर बिल्कुल सक्सेस हो सकता है, लेकिन उन खेतों के अंदर यह प्लान बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने वाला था। हजारों राउंड चलाने के बाद कोई 1 या 2 ईमू मरता था क्योंकि खेतों के अंदर गाड़ी फंस जाती थी। और यहाँ पे करीब 2,500 राउंड फायर किए गए जिसमें से सिर्फ 200 ईमू को मारा गया। और ये प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो चुका था। इस प्लान को यहीं पे रोक दिया गया। उसके बाद नया प्लान बनाया गया और ये हमला फिर से स्टार्ट किया गया। इस बार ये प्लान सक्सेस रहा और इस हमले में करीब 1,000 ईमू को मारने में सोल्जर कामयाब रहे, वो भी करीब 10,000 राउंड फायर करने के बाद। और इसका मतलब है कि एक ईमू को मारने के लिए करीब 10 गोलियां फायर की गई। जब इस बात को ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में उठाया तो सोल्जर पे ही शक किया गया और वहाँ पे ये बताया गया कि किसी को मेडल देना चाहिए तो वो ईमू को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 में से सिर्फ 1 गोली का निशाना बना, 9 गोलियों को पूरी तरीके से मिस किया। इतना सारा खर्चा करने के बाद सिर्फ 20,000 में से 1,000 ईमू को मारा गया और इस ऑपरेशन को वहीं पे पूरी तरीके